दोस्तों, आज हमारा सी लैंग्वेज चैप्टर 2 का चौथा दिन है। चलिए आज हम जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते थे। पिछले टॉपिक में हम वीडियो में हमने कांस्टेंट के बारे में जाना था, कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं। आज जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके बारे में, उनके टाइप के बारे में। चलो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों, वेरिएबल्स जो क्या है, वेरिएबल के बारे में आज जानते हैं। Variables is a data name that may be used to store a data value। ये वेरिएबल जो होता है एक डाटा का नाम होता है। वेरिएबल्स जो होते हैं एक डेटा के नाम होते हैं। दैट मे बी यूज स्टोर ए डाटा वैल्यू, मतलब हम डाटा के मान को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे वेरिएबल क्या है, ABCDEF, ये सब हमारे वेरिएबल हैं। इसका हम जब इसको हम प्रोग्राम बनाते हैं, इन वेरिएबल को प्रयोग करते हैं, तो प्रोग्राम में आउटपुट पर हम लोग ABCD के स्थान पर कई मानों को रखकर, अलग अलग मानों को रखकर, भिन्न भिन्न मानों को रखकर हम अलग अलग आउटपुट को प्राप्त करते हैं। इसलिए वेरिएबल का प्रयोग किया गया था। कांस्टेंट में क्या था, कांस्टेंट में अगर आप प्रोग्राम में एक फिक्स वैल्यू दे देते हैं 2 3 4 5 6, फिर आउटपुट में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए हमने वेरिएबल का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर वेरिएबल प्रयोग करने से अगर आप जो वैल्यू आप भिन्न भिन्न वैल्यू पर भिन्न भिन्न मान को प्राप्त करते हैं, भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के आउटपुट को प्राप्त करते हैं। तो अनलाइक कांस्टेंट that remain unchanged during the execution of a program, a variable may take different value of different time during execution. In chapter 2 they used several variable. For instance, we used the variable amount in worked out problem 3 to store value of money at the end of each year after adding the interest earned during that years। इसका मतलब क्या कहता है कि कह रहा है कि अनलाइक कांस्टेंट, जो हमारी कांस्टेंट हम पसंद ना करते हो, दैट रिमेन अनचेंज, उसको बदलना चाहते हो, तो उस दौरान प्रोग्राम की जब प्रोग्राम रन कर चुका हो उसके दौरान हम वेरिएबल हम कैसे अपने आउटपुट को चेंज करेंगे, कैसे उस अपने जब हमारा प्रोग्राम रन कर चुका होगा हम उसको कैसे उस कांस्टेंट को कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए ये वेरिएबल में टेक डिफरेंट वैल्यू, एक वेरिएबल जो है कई प्रकार विभिन्न प्रकार के मानों को ले सकता है। और डिफरेंट टाइम, भिन्न भिन्न समयों पर, भिन्न भिन्न स्थान, भिन्न भिन्न समय पर, अलग अलग समय पर अलग अलग मानों को आप रख कर अलग अलग मान को प्राप्त कर सकते हैं। टाइम ड्यूरिंग एक्सक्यूशन मतलब प्रोग्राम के रन करते समय। हमने बहुत से अनेक वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है। फॉर इंस्टेंस वी यूज द वेरिएबल अमाउंट इन वर्क आउट प्रॉब्लम। हमने इसका प्रयोग जो वेरिएबल का है इसका जैसे कई प्रॉब्लम प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, जैसे किसी चीज़ का अमाउंट निकालना होता है, सैलरी निकालना होता है, तो उस वेरिएबल में एक व्यक्ति का आप निकालेंगे तो आउटपुट एक ही व्यक्ति का सैलरी दिखाएगी। इसलिए हम वेरिएबल का प्रयोग करके अलग अलग कर्मचारी एम्प्लॉयज़ के अलग अलग प्रकार की उसके हम सैलरी या किसी चीज़ को निकाल सकते हैं। The a variable name can be chosen by the grammar in a meaningful way so that reflect its function or nature in the program. Some example of such names are, हर एक वेरिएबल का नाम जो है कैन बी चूजन बाय द प्रोग्रामर, एक वेरिएबल का नाम जो है प्रोग्रामर के द्वारा मीनिंगफुल, जो एक अर्थपूर्ण प्रकार के जो वेरिएबल्स हैं प्रोग्रामर द्वारा चयन किए जा सकते हैं। वे सो एज टू रिफ्लेक्ट इट्स फंक्शन टू नेचर इन द प्रोग्राम, यह जो है प्रोग्राम के नेचर पर, कैसा प्रोग्राम बन रहा है उसी आधार पर हम उस प्रकार के वेरिएबल को चूज करते हैं, प्रोग्राम के द्वारा चूज किया जाता है जो प्रोग्रामर रहता है। सम एग्जाम्पल जैसे एवरेज निकालना हुआ, हाइट निकालना हुआ, टोटल निकालना हुआ, काउंटर या क्लॉज स्ट्रेंथ, ये सब क्या आते हैं, ये सब हमारे वेरिएबल्स में ही आते हैं। तो दोस्तों हमने वेरिएबल्स पढ़ चुका था। अब जानते हैं डाटा टाइप के बारे में, कुछ आज जान लेते हैं डाटा टाइप क्या होता है। फिर अगले वीडियो में हम डाटा टाइप के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के डाटा टाइप होते हैं।
कितने भागों में बांटे गए हैं डाटा टाइप को। तो चलिए दोस्तों, आज हम केवल डाटा टाइप के बारे में जानते हैं। डाटा टाइप्स। डाटा टाइप, सी लैंग्वेज इज रिच इन इट्स डाटा टाइप। सी लैंग्वेज में जो है एक क्या है, कई प्रकार के डाटा टाइपों को कंसिस्ट करता है, रखता है। स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन एंड मशीन इंस्ट्रक्शन ऑफ हैंडल कंस्टेंट डिफर फ्रॉम मशीन टू मशीन। कह रहा है मशीन को कि मशीन के को निर्देश देता है। डाटा टाइप टू हैंडल कंस्टेंट डिफर फ्रॉम मशीन टू मशीन। मशीन से मशीन को एक रिप्रेजेंट करता है। स्टोरेज को रखने के लिए मशीन कैसे उसको स्टोर करे, इसलिए डाटा टाइप का प्रयोग करते हैं। द वैरायटी ऑफ डाटा टाइप अवेलेबल अलाउ द प्रोग्रामर टू सेलेक्ट द टाइप ऑफ एप्रोप्रिएट टू द नीड ऑफ द एप्लीकेशन एज वेल एज द मशीन। एनसीसी सपोर्ट 3 क्लासेस ऑफ डाटा टाइप। कारण डाटा टाइप जो है कई प्रकार के उपलब्ध हैं, प्रोग्रामों के द्वारा सिलेक्ट किए जा सकते हैं जैसा आपकी प्रोग्राम में आवश्यकता होती है। अप्रोप्रिएट टू नीड ऑफ द एप्लीकेशन एज, जिस प्रकार के एप्लीकेशन में जैसे प्रकार के डाटा टाइप की आवश्यकता होती है उसी तरह प्रोग्रामर जो है उस डाटा टाइप का यूज करता है। एनसीसी जो है हमारी सी लैंग्वेज में 3 प्रकार के डाटा टाइप पाए जाते हैं। सी लैंग्वेज में हम सपोर्ट जो हमारा है वो 3 प्रकार के डाटा टाइप को सपोर्ट करता है। पहला हमारा है प्राइमरी और फंडामेंटल डाटा टाइप। प्राइमरी डाटा टाइप क्या होते हैं। फिर अगला हमारा है डिराइव्ड डाटा टाइप। डिराइव्ड डाटा टाइप क्या होते हैं। तीसरा हमारा है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये 3 प्रकार के हमारे डाटा टाइप हैं। तो आप इसको हम विस्तार से पूरी एक्सपेंसेस में इसको हम आगे भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि डाटा टाइप के प्रकार, ये 3 प्रकार कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन बस इतना ही। अगले दोस्त वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।